खबरों में बढ़ते आए खबर जबलपुर से, जहां कार हादसे के विरोध में प्रदर्शन हुआ। मृत लोगों के परिजनों ने चक्का जाम किया। मंडला जबलपुर रोड पर किया चक्का जाम। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में घायलों का इलाज जारी है। तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को रौंद दिया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो जबलपुर में कार हादसा जिसमें विरोध प्रदर्शन अब कर रहे हैं मृत लोगों के परिजन, चक्का जाम कर दिया है। मंडला जबलपुर रोड पर चक्का जाम किया है। सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में घायलों का इलाज जारी है। तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को रौंद दिया था। इसमें 5 लोगों की जान चली गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है और मृत मजदूरों के जो परिजन हैं उन्होंने चक्का जाम किया, हंगामा किया। विरोध इस मामले को लेकर जता है। मैं खेत में था तो मुझे कॉल आया कि आपका मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं तुरंत फिर मेडिकल कॉलेज आया फिर जबलपुर। ये बाईपास ये रिंग रोड का काम चल रहा है, उस पर आए थे काम पे। तो ये 16-17 लोग थे ऐसे कुछ, ये भी पता नहीं कितने लोग थे, पर 16 लोग शायद घायल हो गए थे। कुछ 5 लोग का तो डेथ हो गया। आप सुन रहे हैं एक मजदूर जिनकी मां भी इस हादसे का शिकार हुई। सड़क किनारे ये मजदूर बैठे हुए थे जिस वक्त एक तेज रफ्तार कार जो इन मजदूरों पर जिसने इन मजदूरों को रौंद दिया। इसमें अभी भी 10 से 12 मजदूर हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 5 मजदूरों की मौत हो गई है जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। इसी को लेकर जो पीड़ित परिवार हैं उन्होंने चक्का जाम किया, हंगामा किया और इस मामले में आरोपी कार चालक के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग ये लोग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इन लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन लोग गुस्से में हैं और इसी को लेकर इन्होंने चक्का जाम किया। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजीव चौधरी हमारे संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, फिलहाल क्या हालात हैं? जो पीड़ित परिवार है उनका गुस्सा यहाँ पर दिख रहा है और इसी गुस्से में इन लोगों ने इकट्ठा होकर जाम लगा दिया है, चक्का जाम कर दिया है। फिलहाल क्या स्थिति है? अभी फिलहाल स्थिति ये है कि जब ये अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो लोगों में आक्रोश बहुत ज़्यादा था। इन्होंने इस जगह पे चक्का जाम लगा दिया है। ये तमाम गांव से लोग आ गए हैं, उन पीड़ित परिवारों के लोग हैं। जो महिलाएं यहाँ पर आकर बैठी हुई हैं भूखे प्यासे। दूसरी तरफ पुरुष वर्ग जो है वो चक्का जाम किया है। ये हाईवे है, पूरी तरह से हजारों वाहन यहाँ पर रुक गए हैं और इनकी मांग जो है वो ये है कि इनके परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और एक व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी दी जाए। तो इस तरह से ये लोग चक्का जाम करके बैठे हैं और अपनी मांगों के लिए पूरी तरह से जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी ये उठने के लिए तैयार नहीं है। इनकी बिल्कुल जायज़ मांगे हैं क्योंकि अभी तक सरकार ने सिर्फ 2 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया है। तो ये इधर पे वहाँ महिला वर्ग बैठी है, यहाँ पुरुष वर्ग बैठा है। हम इनके साथ में जो गांव से लोग आए हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, किस लिए धरने पे बैठे हैं? मांगे पूरी होना चाहिए। क्या मांग है? आदिवासियों की जो 5 मौतें हुई हैं एनएचए में काम करते हुए, मृतक के परिवार को 25 लाख, घायलों को 10 लाख और मृतक परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। क्या चाहती हैं आप लोग? काफी देर से धरने पे बैठे। हम लोगों की यही मांग है कि जो अगर हमारे 6 लोग हैं गमी हुई है मृतक लोगों का उचित मुआवजा मिलना चाहिए 25 लाख रुपए और जो घायल व्यक्ति हैं उनको 10-10 लाख अभी वर्तमान में 10 लाख, क्योंकि अच्छी ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी हमको संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिल रहा है मेडिकल से, क्योंकि जितने लोग गए थे वो 1-1, 2-2 लोग मृत लोग आते जा रहे हैं। तो मृत्यु का आंकड़ा 5 बता रही है प्रशासन, क्या 6 लोग हो गए? 6 लोग हो गए। अभी एक और हो गया और अभी तो बहुत एक दयनीय स्थिति में है और अभी उसका तो मुझे संभावना, भगवान करे ईश्वर उसको बचा ले, पर उसका संभावना बहुत कम है। अगर हम लोगों को 10-10 लाख रुपए जिस घर घायल वाले व्यक्ति को मिल सके तो हम प्राइवेट अस्पताल में ले जाके उसके इलाज करवा सकेंगे। अभी एक और जानकारी आई है जिसमें ये पता चला है कि जो 5 लोगों के बदले 6 लोग
आए हैं। 6 लोगों की मृत्यु हो गई है दुखद, और एक गंभीर रूप से घायल है। तो हम जानना चाहते हैं, पट्टा साहब ये बताइए क्या मांग कर रहे हैं आप? देखो, जो हमारी मांगे हैं, हम कल रात से शासन प्रशासन से मांग कर रहे थे कि उनको अच्छे इलाज के लिए दिया जाए। उस समय मात्र 2 लोग मृत हुए थे, और रात में 12 बजे तक 3 और हो गए, 5 हो गए, और अभी एक और मृत हो गए, 6 हो गई। लगातार मृत्यु जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हम रात से मांग कर रहे थे कि उनको अच्छी इलाज दी जाए, लेकिन नहीं। और सबसे बड़ी गलती ये NHI की है, जहां हमारे 20 आदिवासी महिला मजदूर जो काम कर रही थी, उनके लिए कोई सेफ्टी किट नहीं था, ना ही रोड ब्लॉक किया गया था। सबसे बड़ी गंभीर विषय है। और 230 रुपए के रेट में एक तरफ सरकार आदिवासियों के विकास की बात कर रही है, विकसित भारत की बात कर रही है, लेकिन 230 रुपए में जो NHI जैसे संस्थान, क्या आदिवासी लोग मरने के लिए हैं? आज हम सब लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो मृतक परिवार है, उनके परिवार को 25 लाख की राशि दी जाए, तत्काल घोषणा की जाए, और जो घायल है उनको 10 लाख की, और परिवार के जो मृतक परिवार है उनके घर के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। हम इन्हीं मांगों को लेके हम पूरे समस्त जो हमारे जनता है वो लोग बैठे हैं, हमारे पूरे ग्रामवासी, जनप्रतिनिधि लोग आए हुए हैं, बीजा डांडी से और आसपास के पूरे क्षेत्र से हैं। हम लोग यही शासन से मांग कर रहे हैं। देखिए, इनकी जो मांग है वो ये है कि 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और 10 लाख तत्काल मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। और एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात की गई है कि NHI जो है वो उसके ठेकेदार 238 रुपए 230 रुपए में मजदूरी कराते हैं, जो किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। जो सरकारी आंकड़े हैं, जो सरकारी मूल्य है, उससे भी ये बहुत कम है। तो इस तरीके से जब आगे जो भी लोग आ जाए, वो जो सरकारी निर्धारित मापदंड है उसके हिसाब से उन्हें मजदूरी मिलनी चाहिए। और इन जो मृतक परिवार हैं, जो अभी तक कल तक 5 थे, अभी एक सूचना मिली है कि एक और दुखद मृत्यु हुई है, महिला की पुरुष की? पूरी महिलाएं, सारी महिलाएं थी। अब जो आंकड़ा है वो 5 से बढ़कर 6 हो गया है, और 6 लोगों की मृत्यु हो गई। अभी भी बताया जा रहा है पट्टा साहब की तरफ से कि एक और महिला बहुत गंभीर रूप से घायल है, और उसकी भी ईश्वर बचाए उसको। उसकी अगर उचित इलाज होता है तब बहुत अच्छा होगा, नहीं तो उसकी भी जीवन पे खतरा बना हुआ है। जब तक यहाँ पर इनको ये मुआवजे की घोषणा नहीं हो जाती है, और अभी तक एक और बात बताता हूँ आपको कि कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, कोई राजनीतिक व्यक्तित्व या इनके बीच में नहीं पहुंचा है। जो लोग ये बैठे हैं, ये अपनी तरफ से मांग करके बैठे हैं। प्रशासन की तरफ से एक SDM और इसी लोग आए हैं। क्यों था प्रशासन की तरफ से, किसने आपसे चर्चा की? अभी SDM साहब और नायब तहसीलदार साहब ने चर्चा की है। उनने वो लोग बात कर रहे हैं, जो हमारी मांगे थी हम उनके समक्ष रख दिए हैं, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम कोई भी NHI की तरफ से कोई आया? NHI की तरफ से अभी ऑफिशियली हमसे कोई बात नहीं कर रहा है। कल रात में 1-1 लाख रुपए जो 2 मृतक थे उनको गांव में जाके दे के आए हैं हम। वहां पे मैं कुछ लेबरों को छोड़ने गया था, तो मैं भी वहां पे मौका में पहुंच गया था, और बाकी जो अभी ऑफिशियली बात है वो किसी से नहीं हो पाई। तो अभी ना तो प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी, कलेक्टर वगैरह यहाँ पहुंचे हैं, और ना ही NHI का कोई अधिकारी यहाँ पहुंचा है। फिलहाल कल रात को 2 मृतकों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया था घर जाकर, लेकिन बाकी जो अन्य 4 लोग हैं उनके घर तक कोई नहीं पहुंचा है। प्रशासन में SDM और नायब तहसीलदार स्तर के लोग यहाँ पर आए हैं, और उन्हीं लोगों ने, जो धरनारत लोग हैं, इनसे चर्चा की है, लेकिन प्रशासन का भी कोई बड़ा अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है। यहाँ ये जो जबलपुर है, यहाँ पर PWD मिनिस्टर हैं, जो स्वयं NHI को देखते हैं, तो वो उनकी तरफ से अभी भी कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं। तो इनका आक्रोश इसी बात पर है कि ये जो छोटे छोटे लोग यहाँ बैठे हैं, अपने कर्मचारी हैं, बच्चों को लेकर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी अभी तक इनके पास ना तो बात करने के लिए आया है, और ना किसी तरीके का इन्हें कोई आश्वासन दिया गया है। इनकी मांग है कि तुरंत 10 लाख रुपए दिए जाएं और 15 लाख रुपए का लिखित आश्वासन दिया जाए कि उन्हें मिलेंगे। बिना 25 लाख के मुआवजे के ये नहीं जाने वाले हैं, और इनका यही कहना है कि जो परिवार चले गए हैं, जिन्हें 230 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिलती थी, उनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को मुआवजा दिया जाए। और इस कारण से इस तरफ पुरुष वर्ग और इससे ही बड़ी संख्या में वहाँ महिला भी बैठी हुई हैं। जो डेड बॉडीज हैं वो अभी एम्बुलेंस में रखी गई हैं, और इनका दाह संस्कार भी इन मांगों को पूरा होने के बाद ये
ये करेंगे इस तरीके जी। से बताएं। सर ये बताइए कि जी। अभी आप यहाँ बॉडी भी रखी हुई है, गाड़ी में ही रखी है जी। धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए। बहुत ही दुखद घटना ये बरेला क्षेत्र में हुई है। बीजादाड़ी के मजदूर थे और ये लापरवाही जो हो रही है, लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके मुख्य बहुत से कारण हैं। पहली बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन सिर्फ उगाही में लगा रहता है और ये जो अवैध कारोबार चल रहे हैं, शराब गांजा, ये जो आ रही हैं उड़ीसा से यहाँ आ रहे हैं, ऐसे ही लोग इतनी तेज रफ्तार से भागते हैं और वो ही ये दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकें और हमारे आदिवासी जो हैं उनकी जान इतनी सस्ती नहीं है कि आपने आकर के 1 लाख रुपया दे दिया और आपने घर बैठ करके आराम कर रहे हैं। हमारे बेचारे आदिवासी पूरी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं। तो आपने जैसा देखा कि ये लोग अपनी मांगों पर अडिग हैं और इनका कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक ये रास्ता नहीं छोड़ेंगे। जी संजीव, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो संजीव हमारे सहयोगी उन पीड़ित परिवारों के साथ थे जिन्होंने अपनों को गंवाया है या जिनके परिवार वाले इस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुए हैं।